हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज के अंदर हम 6 चैप्टर के मोस्ट टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं, लाइक वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मोटा मोटा पार्ट हम इसका कवर कर चुके हैं और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो बच गया है, जो थोड़ा बड़ा है। तो हमने उसको 2-3 वीडियोस के अंदर हम उसको कवर करेंगे, अच्छे से तोड़ के, थोड़ा मरोड़ के हम उसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे, ताकि उसका कोई भी जो पॉइंट है वो समझ में हमारे ऐसा ना हो कि वो समझ में हमारे ना आए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिजन। कॉलिजन मतलब टक्कर, नहीं पहले वाला इशारा ठीक था, टक्कर। टक्कर 2 टाइप की होती हैं। कोलिजन जो है बेसिकली वो 2 टाइप का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन्स की। चड्डी वाला इलास्टिक नहीं है, कोलिजन्स को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो सबसे पहला जो है वो आता है इलास्टिक कोलिजन एंड सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जो इलास्टिक है, तो जैसे मैंने अभी बोला वो वाला इलास्टिक नहीं है ये, पर हां मीनिंग वैसा सही होता है कुछ। इलास्टिक कोलिजन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलास्टिक चीजें क्या होती है। तो इलास्टिक चीजें जो होती है वो ऐसी चीजें जिनके ऊपर अगर कुछ हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो वापस से वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, उनके अंदर कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता। तो इस टाइप की चीजों के अंदर जब कोलिजन होता है, उन कोलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और बिल्कुल इसका अपोजिट इनइलास्टिक कोलिजन, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रिट्रेस नहीं कर पाते, रीगेन नहीं कर पाते अपनी इनिशियल पोजीशन को, स्टेट को, उन्हें हम इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर टक्कर हो जाए तो ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स। और ज्यादा थोड़ा डीप अगर हम इसमें जाएं और थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखो, हमने जब बात की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तब हमने ये कहा था कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो हम ये मान के चलते हैं कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा 2 बॉडीज के लिए, 2 बॉडी सिस्टम के लिए हमेशा वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी हर बार सेम नहीं रहती, और इसी चीज के ऊपर बेस्ड हमने कोलिजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन्स की, तो इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं वो इस टाइप के कोलिजन्स होते हैं जिनमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। समझना है इस चीज को, लीनियर मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व्ड है ही है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। यानी अगर मेरी टक्कर कुछ ऐसी हो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो जहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर कोई चेंज ही ना आए, मेरा ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड के साथ पहले आके टक्कर उसने मारी है दूसरे ऑब्जेक्ट के, बाद में भी उतनी ही अगर उसकी स्पीड रहेगी, तभी ऐसा होगा ना कि ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगा, यानी स्पीड के अंदर कोई कमी ना आए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, एक ट्रक दूसरे ट्रक के साथ, हम बड़ा सोचो, देखो ट्रक बिठाने, गाड़ी नहीं बिठानी, साइकिल नहीं बिठानी, ट्रक बिठाएंगे, ठीक है। ट्रेन भी बोल सकता था मैं, पर चलो अपने ट्रक पे थोड़ी संतुष्टि कर लेते हैं।
एक ट्रक आया, दूसरा ट्रक आया, दोनों ने आपस में टक्कर की, क्या हुआ? बहुत सारी आग ब्लास्ट हो गया होगा, शायद बहुत सारी आवाज, दूर दूर तक लोगों को कुछ सुना होगा कि हाँ कुछ भिड़ा है, भारी भरकम चीज। और इसके अलावा क्या दोनों की स्पीड जो इनिशियल थी, जिस स्पीड के अंदर दोनों आ रहे थे टक्कर के बाद, उसी स्पीड के अंदर दोनों रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, रुक जाएंगे ना, रुक जाएंगे, फूक जाएंगे, इधर उधर पलट जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा कुछ ही होगा। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी सिस्टम की, वो बाद में नहीं रह पाएगी। तो इस टाइप के कोलिजन किस में आएंगे? इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। बट यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। सिलेंडर देखा है सबने? सिलेंडर, गैस सिलेंडर किचन में होता है जो, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टक्कर करते हैं, वो सिलेंडर की वॉल्स के साथ में टक्कर करते हैं। तो हमको बाहर सुनता है कुछ बड़ाबड़ बड़ाबड़? नहीं सुनता ना। क्या आपको कभी गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में भिड़ने की आवाज या सिलेंडर की वॉल्स के साथ भिड़ने में कोई आवाज या अंदर से कुछ गर्मी महसूस होती है कि बार बार कोलिजन करने के कारण कुछ ऐसा हो रहा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं, कोलिजन के बाद भी मॉलिक्यूल्स उसी स्पीड के साथ में मूव करते रहते हैं। ओवरऑल जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। इसीलिए ये जो सिलेंडर वाला एग्जांपल है ये किस में आता है? इलास्टिक कोलिजन के अंदर। ठीक है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसीलिए क्योंकि यहां ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है। इस टाइप के कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन जो है ये भी दो टाइप का होता है। इलास्टिक कोलिजन को जो आपके लेवल पे हम बात कर रहे हैं यानी 11th बेस पे, ये भी दो टाइप का होता है। पहला जिसे वन डायमेंशनल या लीनियर हम कह सकते हैं, लीनियर इलास्टिक कोलिजन। सेकंड जिसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन या ऑब्लिक। ये दोनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो लीनियर एंड ऑब्लिक दो हमारे पास में केस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट मी यूज दिस स्पेस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो, जब हम लीनियर की बात करते हैं उसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मान लो मूव कर रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सपोज इस तरह से एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं, ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। भिड़ने के बाद में जो केस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये M1 है, ये M2 है। ये M1 भिड़ने के बाद वापस से पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है, एंड ये जो M2 है ये भिड़ने के बाद में वापस से इस डायरेक्शन में अगर मूव करने लग जाता है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे लीनियर या वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटीज थी, कोलिजन होने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटीज थी, सबकी जो डायरेक्शन है या जो लाइन है वो सेम है। ठीक है, एक लाइन के अंदर भिड़े, आगे गया, एक वापस पीछे आ गया। उन्होंने अपनी जो लाइन है, जो पाथ है, उसको नहीं छोड़ा। अगर ऐसा केस है तो इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल लीनियर कोलिजन। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो मैं कैसे दे सकता हूं, बट हाँ इसका एक मैं कंपेयर करने वाला रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मैंने सिलेंडर का दिया वैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दे सकता हूं। हालांकि वो एग्जांपल इनइलास्टिक कोलिजन का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, पर हम समझ सकते हैं कुछ ऐसे। कंचे खेलते थे बचपन में, अच्छे बच्चे नहीं खेलते होंगे पर जो थोड़े खतरनाक होते हैं वो खेलते हैं। कंचा एक रखा, दूसरा कंचा उसके ऊपर मारा, ठीक है। तो क्या किया, अब कंचा इस तरह से नहीं जा रहा है, अब हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। कंचा ऊपर से जाके दूसरे कंचे के अगर लग रहा है, इसका मतलब हम इस पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं। यहां दो डायमेंशन आ गए हैं, और ये जो वेलोसिटी है ऊपर वाले की और जो नीचे वाले की वेलोसिटी है, उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ गया है। और जब ये एंगल आता है तब हमारा जो कोलिजन है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन। यानी अगर ये लीनियरिटी की मैं बात करूं और सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है M2 वो पड़ा है इस तरह से, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ उसके साथ में आ रहा है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ ना कुछ एंगल मुझे देखने को मिलेगा। और सपोज आफ्टर कोलिजन दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं,
तो इस टाइप के केस को मैं ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन कहता हूं। तो होप ये जो चीज है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपके समझ में आ गया है। अब मैं बात करता हूं इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर मोमेंटम जो है इसके अंदर कंजर्व्ड रहता है, ये ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर हम ये लिख देते हैं कि ये इसमें कंजर्व्ड रहता है, इसमें भी कंजर्व्ड रहता है, इसमें हम दोनों ही लिख देते हैं कि दोनों ही कंजर्व्ड नहीं रहते, पर ऐसा नहीं है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ध्यान रखना। बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती। बस ये एक मेन पॉइंट है जो आपको पकड़ के चलना है। यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, ये एनर्जी कुछ अलग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एनर्जी को खत्म कर दें, है ना। तो ये कुछ अलग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे भड़ाम करके अगर ये भिड़ेंगे तो कुछ साउंड एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, पटाखा, अगर वहां पे कुछ आग वाग जलेगी तो लाइट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स हैं जिनके अंदर हमारी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड ना रह के कम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले से, इनिशियल से कम हो जाती है, उस टाइप के कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। हमारे आसपास होने वाले जितने भी कोलिजन हैं नॉर्मली जो हम देखते हैं, जैसे गाड़ियों का भिड़ना, तो ये जो कोलिजन्स हैं, ये सब जो टक्करें हैं, इनको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। बैट बॉल, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप खुद सोचो और कमेंट करके बताओ कि हाँ ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो इलास्टिक और इनइलास्टिक के अंदर हम कंसीडर करके चल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो और ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो वो भी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।